हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का नौकरी की बात वाई पीवी सर में। और आज का जो नोटिफिकेशन है वह सिटीज़न क्रेडिट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की ओर से आया है। तो हाल ही में इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके तहत प्रोबेशनरी ऑफिसर्स और प्रोबेशनरी एसोसिएट्स की भर्ती की जानी है। तो आज हम इसी के बारे में पूरी डिटेल आपको बताएंगे। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे नोटिफिकेशन आपको रोज़ मिलते रहेंगे। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, सिटीज़न क्रेडिट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है और इसकी स्थापना 1920 में की गई थी। इसके अलावा देखा जाए तो इसका हेड ऑफिस जो है मुंबई में है और इसके 46 ब्रांचेस हैं जो कि ऑल ओवर इंडिया में काम करते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र, गोवा, यूनियन टेरिटरी ऑफ दमन में फंक्शनल हैं। तो हाल ही में इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके अंतर्गत प्रोबेशनरी ऑफिसर और प्रोबेशनरी एसोसिएट्स की भर्ती की जानी है। जितने भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो 19 जुलाई 2022 से 2 अगस्त 2022 के बीच यह ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, जो कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज़ www.citizencreditbank.com में जाकर भर सकते हैं। इसके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में और डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आपको टाइम फ्रेम बताया गया है कि कब इसकी ऑनलाइन फॉर्म भरी जा सकती है, कब ये बंद होगी। तो लिंक ओपन होने की जो डेट है आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 19 जुलाई है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन तो 19 जुलाई से ये स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट जो है, लास्ट डेट 2 अगस्त रखा गया है शाम के 5 बजे तक। आप अपना एडमिट कार्ड या जो भी हॉल टिकट है वह कैसे डाउनलोड करेंगे, तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में एग्ज़ाम के एक हफ्ते पहले यह इशू कर दिया जाएगा। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट आपको कब देना है, तो इसकी टेंटेटिव डेट बताई गई है अगस्त 2022। तो अगस्त 2022 में आप ये एग्ज़ाम दे पाएंगे। यहाँ पर ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म भरने के पहले आपको कुछ इम्पॉर्टेंट बातों को ध्यान में रखना होगा। जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो कैंडिडेट जितने भी अप्लाई कर रहे हैं केवल एक पोस्ट के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका जो सबसे बाद वाला होगा या लेटेस्ट एप्लीकेशन होगा उसी को कंसिडर किया जाएगा। जो प्रोसेस होगा रजिस्ट्रेशन का, यह कंप्लीट समझा जाएगा जब आप सारे के सारे क्रेडेंशियल ऑनलाइन मोड पर भरेंगे। इसके अलावा आपको ये एडवाइस किया जाता है कि आप अपना फॉर्म भरने के पहले अश्योर कर लें कि आप सभी की सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रहे हैं, अदरवाइज़ आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। अगर हम फ़ीस की बात करते हैं तो फ़ीस के रूप में आपसे यहाँ पर एक भी पैसा नहीं लिया जा रहा है। सो नो चार्जेस आर एप्लीकेबल फॉर ऑनलाइन टेस्ट फ्रॉम कैंडिडेट्स। आपको ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज़ citizncreditbank.com में जाकर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप रेगुलरली इसको चेक करते रहें ताकि आप अपडेट पाते रहें। अगर हम बात करें इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, जैसे एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है, एक्सपीरियंस है, एज कितनी रखी गई है, तो सबसे पहले प्रोबेशनरी ऑफिसर का देखेंगे। तो प्रोफेशनरी ऑफिसर के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन रखी गई है इसमें आप देख पाएंगे कि आपको ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, है ना। सो इन एनी डिसिप्लिन यू हैव टू ग्रेजुएट विथ एट लीस्ट 65% ऑफ मार्क्स। आपका 65% के साथ ग्रेजुएशन होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन है, जैसे कि आप सीए हैं, सीएस हैं, आईसीडब्ल्यू हैं, सीएफए हैं, एमबीए हैं, एलएलएम हैं या एमटेक हैं, तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप जेएआईआईबी या फिर सीएआईआईबी क्वालिफाइड हैं तो आपको एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स में पहले रखा जाएगा। एक्सपीरियंस्ड क्वालिफाइड कैंडिडेट्स जो होते हैं वह 30 साल से ऊपर के नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम एज लिमिट की बात करते हैं तो मिनिमम एज आपकी 20 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 30 साल होना चाहिए। ये कब काउंट किया जाएगा, तो 30/6/2022 को काउंट किया जाएगा, मतलब 30 जून 2022 को आप 30 साल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है।
अब अगर बात करें हम कि प्रोफेशनरी एसोसिएट्स के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन रखा गया है, तो प्रोफेशनरी एसोसिएट्स के लिए एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के रूप में आपके पास ग्रेजुएट होना चाहिए इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में। यहाँ पर परसेंटेज नहीं बताया गया है कि आपका 65% होना चाहिए या 60%। ग्रेजुएट हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा आपके पास कंप्यूटर ऑपरेशन की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, और साथ ही यहाँ पर महत्वपूर्ण ये है कि आपके पास हिंदी इंग्लिश लिखने और जानने के अलावा आपके पास मराठी लैंग्वेज की भी पकड़ होनी चाहिए। तो मराठी, हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज आपको आना चाहिए, पढ़ते भी और लिखना भी आना चाहिए। इसके अलावा अगर आप मार्केटिंग और बिजनेस डेवलपमेंट या कस्टमर सर्विस में थोड़े से फ्लुएंट हैं तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर एज लिमिट की बात करते हैं तो एज लिमिट यहाँ पर मिनिमम 20 साल रखा गया है, मैक्सिमम जो रखा गया है वो 26 साल रखा गया है। तो ध्यान दें, प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए मैक्सिमम एज है 30 साल, प्रोबेशनरी एसोसिएट के लिए मैक्सिमम एज है 26 साल। तो ये ध्यान रखिएगा। और दोनों की गणना कब होगी, 30/6/2022 को किया जाएगा। ध्यान दें, यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट हैं SC ST या OBC या फिर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए अपर एज लिमिट जो है वो 31 साल रखी गई है। तो ये आपके लिए एक फ़ायदेमंद हो सकता है। अगर हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर जो होगा वह आपका ऑनलाइन टेस्ट के माध्यम से होगा, और ऑनलाइन टेस्ट में जितने भी सफल अभ्यर्थी होंगे उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और फिर पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो आपका 2 चरणों में कंप्लीट होगा, एक ऑनलाइन टेस्ट और दूसरा इंटरव्यू के माध्यम से चयन होगा। दोनों का जो स्कोर होगा आपका, उसका एग्रीगेट निकाला जाएगा और फिर आपका चयन मेरिट सूची में रखा जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो ऑनलाइन टेस्ट रखा जाएगा वो केवल इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा। ध्यान दें, सेपरेट टेस्ट रखा जाएगा, सेपरेट ऑनलाइन टेस्ट रखा जाएगा किसके लिए, प्रोबेशनरी ऑफिसर्स और प्रोबेशनरी एसोसिएट्स के लिए। तो दोनों पदों के लिए अलग अलग टेस्ट रखे जाएंगे। अगर हम पैटर्न की बात करते हैं तो जो ऑनलाइन टेस्ट होगा वो किस पर बेस्ड होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका पैटर्न रखा जाएगा। इसमें 4 सेक्शन होंगे। पहला सेक्शन होगा रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड का, दूसरा सेक्शन होगा इंग्लिश का, तीसरा सेक्शन है बैंकिंग और जनरल अवेयरनेस का, चौथा सेक्शन होगा क्वांटिटेटिव एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी का। सो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 160 एंड टोटल मार्क्स जो होंगे वो 200 के होंगे। इसको सॉल्व करने के लिए आपको 120 मिनट प्रोवाइड किया जाएगा। तो 120 मिनट मतलब कि 2 घंटे में आपको 160 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। ठीक है। रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश के 40 क्वेश्चन रहेंगे, बैंकिंग और जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन रहेंगे, क्वांटिटेटिव एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि अगर आप एक रॉन्ग आंसर देते हैं तो पेनल्टी के रूप में 1/4 या 25% ऑफ मार्क्स विल बी डिडक्टेड। तो 1/4 मार्क्स आपका काट लिया जाएगा। इसके बाद देखा जाए तो जो अभ्यर्थी प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए अप्लाई करेंगे, दे हैव टू स्कोर मिनिमम 50% ऑफ मार्क्स, दैट इज़ 100 मार्क्स, है ना। मतलब कि आपका 100 नंबर तो होना ही होना चाहिए 200 में से, तभी आप क्या कर पाएंगे, प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। लेकिन अगर आप प्रोबेशनरी एसोसिएट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको कम से कम 35% स्कोर करना होगा, अर्थात आपका 70 मार्क्स होना ही होना चाहिए। इससे नीचे हुआ तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, अगर इससे ऊपर हुआ तो अच्छी बात है। ठीक है, बट मिनिमम आपको 70 नंबर प्रोबेशनरी एसोसिएट के लिए और प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए 100 मार्क्स लाना ही होगा। ठीक है, और टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। आइए बात करते हैं इसके संबंधित ट्रेनिंग और जो इमोल्यूमेंट्स मतलब सैलरी वगैरह आपको कितनी दी जाएगी। तो जैसे ही आप चयनित होते हैं तो आपका एक ट्रेनिंग पीरियड शुरू होगा। तो प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के लिए जो ट्रेनिंग पीरियड रहेगा ये लगभग 24 महीने चलेगा, और इस 24 महीने के ट्रेनिंग के दौरान आपको सैलरी दी जाएगी 30,000 प्रति माह। ये पहले 6 महीने के लिए होगा, और दूसरे 6 महीने में आपको 35,000 प्रति माह के हिसाब से पेमेंट किया जाएगा। तो ट्रेनिंग के दौरान आपका जो पैकेज होगा वह लगभग 5,60,000 के आसपास रहेगा, और जैसे ही आप ये पूरा कर लेते हैं तो आपका पैकेज 6,55,000 पर एनम के हिसाब से तय किया जाएगा। इसके अलावा अगर आप प्रोबेशनरी एसोसिएट्स के पद पर चयनित होते हैं तो यहाँ पर आपको अपॉइंटमेंट दिया जाएगा, और आपका जो ट्रेनिंग पीरियड होगा वह 12 महीने का रखा जाएगा।
इसमें जो इमोल्यूमेंट्स होंगे वह 20,000 पर मंथ के हिसाब से आपको दिया जाएगा। और जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है तो आपका जो पैकेज होगा वह रखा जाएगा लगभग 4,38,000 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से रखा जाएगा। चलिए, अब अगर हम देखते हैं कैसे आपको अप्लाई करना है, तो आपको अप्लाई करने के लिए 2 चरणों में कंप्लीट करना होगा। सबसे पहला चरण होगा आपका एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन का, और उसके बाद आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे जैसे कि फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर होगा उसको स्कैन करके अपलोड करना रहेगा। तो इसके लिए स्टेप बाय स्टेप वेबसाइट में जानकारी उपलब्ध कराई गई है। इस नोटिफिकेशन में भी आपको ये जानकारी मिल जाएगी, है ना। और इसका जो लिंक आपको मिलेगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसको आप एक बार अवश्य ही देखें, क्योंकि इसमें सारी की सारी डिटेल बताई गई है कि किस प्रकार आपको अप्लाई करना है और कैसे सारे डॉक्यूमेंट्स को किस साइज़ में होने चाहिए और कैसे आप अपलोड करेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि आपको कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है, तो ये सारी की जानकारी आपको नोटिफिकेशन में मिलता रहेगा। इसके अलावा एग्ज़ामिनेशन सेंटर की बात करते हैं, तो एग्ज़ामिनेशन सेंटर आप इन शहरों में से कोई एक चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मुंबई है, पुणे है, पणजी है, मापुसा है एंड मारगांव है। इन सभी जगहों पे टेस्ट जो है या एग्ज़ाम वह कंडक्ट कराया जाएगा। किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका सेंटर चेंज हो जाए तो ऐसा नहीं होगा। जो आप एक बार चूज़ कर लिए उस वहीं पर आपको देना होगा। कॉल लेटर कैसे डाउनलोड करेंगे, तो एक एग्ज़ाम से एक हफ्ते पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में कॉल लेटर या एडमिट कार्ड आपको इशू कर दिया जाएगा, और आप निश्चित तौर पर रैंडमली इसको चेक करते रहें ताकि अपडेट्स आपको मिलता रहे। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। ऐसे ही नोटिफिकेशन के लिए बने रहें हमारे साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें और अच्छी तैयारी करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू।